हे गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आपकी मार्कशीट चेक होती है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी और यू कैन से इग्नू में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफिन शॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, सबसे पहले ये जो आपका इंफॉर्मेशन होती है यहाँ पर हमने इसे ब्लर कर दी गई है। यहाँ पर जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखा होता है उसके क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ होता है और यहाँ पर आपको जो मार्क्स गिवन है वो गिवन होते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपने मार्कशीट को जब आपने रिवैल्यूएशन के लिए भेजा हो तो आपके पास आपकी मार्कशीट की जो कॉपी होती है उसमें सबसे पहले काउंट करें कि ये जो टोटल दिया गया हुआ है ये टोटल कंप्लीट एक्यूरेट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। जैसे कि यहाँ पर इस बच्चे का 36 बैठ रहा है और 36 ही लिख रखा है, दैट इज करेक्ट। कई बार मैंने देखा है कि एक बच्चे का बैठ रहे थे अराउंड 28 के अराउंड और उसको 18 लिख रखा था। तो यहाँ पर भी बहुत बार काउंटिंग में मिस्टेक हो जाती है। तो अगर आपको लग रहा है यार यू आर श्योर अबाउट दैट कि मेरे इतने कम मार्क्स नहीं आ सकते, तो अगर आप उसके लिए रिवैल्यूएशन कर रहे हैं या मार्कशीट को दोबारा क्रॉस चेकिंग के लिए मंगवा रहे हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर मार्क्स को जरूर काउंट करें कि आपके ये मार्क्स बन भी रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। कई बार यहीं के मार्क्स में काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन में मिस्टेक पाई गई है। नाउ लेट्स सी कि कैसे कैसे क्वेश्चनों के उन्होंने को आंसर दे रखा है, कैसे कैसे चेक कर रखा है। तो अगर आप देखेंगे जैसे कि आपको पता है कि ये लीस्ट अमाउंट ऑफ वर्क करते हैं इग्नू। ओके, तो जैसे इस बच्चे ने यहाँ पर सेक्शन ए अटेम्प्ट कर रखा है टी टेस्ट, ये 2021 का शीट है। तो वो हमने देख रखा है, इन्होंने पर्टिकुलर जैसे हमने अपनी वीडियोज में बता रखा है वैसे ही इन्होंने कर रखा है। यहाँ पर भी इन्होंने देखिए कुछ टिक मार्क नहीं लगा रखे हैं, ऐसे जस्ट एक टिक मार्क यहाँ लगा रखा है और बाकी मतलब कि ज़्यादा उन्होंने कोई भी चेक का एक इतना बड़ा मार्क नहीं लगा रखा है, जस्ट हल्के हल्के टिक लगा रखे हैं। वैल्यू भी यहाँ पर ठीक लगा रखी है, इस बच्चे ने जैसे स्टेप्स बताए हैं वो भी लिख रखे हैं सारे। बट द लीस्ट थिंग इज दैट कि इस बच्चे को यहाँ पर सिर्फ 6 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 10। तो इस बच्चे ने दोबारा रिवैल्यूएशन के लिए भरा था कि सर ये जो मेरे 6 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ इस क्वेश्चन में 10 में से आई थिंक यहाँ पर इनको अराउंड 8 मार्क्स के अराउंड मिलने ही मिलने थे। ओके, तो मे भी शायद उन्होंने सोचा हो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है इसलिए उन्होंने 6 में से 6 दे दिए। बट आई थिंक यहाँ पर इस बच्चे ने पूरा अच्छे तरीके से करा है, स्टेप्स भी लिखे हैं। तो इनको यहाँ पर अराउंड 10 में से 6 मार्क्स तो काफ़ी कम मिले हैं, अराउंड 8 के अराउंड इन्हें मिलने ही मिलने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इन्होंने अनोवा की बात करी है, अनोवा में भी इन्होंने देखिए यहाँ पर बता रखा है कि अनोवा की डेफिनेशन थोड़ी बता रखी है कि क्या होता है, किस हिसाब से होता है। ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी का इन्होंने यहाँ पर ये दिखा रखा है। परफेक्टली इन्होंने जिस बच्चे की कॉपी है उसने पूरे अच्छी तरीके से कर रखा है, अच्छी तरह से निकाल रखा है। यही सारे क्वेश्चन मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करने हैं बिकॉज ये हमने अपनी वीडियोज में बता रखा है। यहाँ पर सिर्फ हम चेकिंग की बात कर रहे हैं। तो जो इनको मार्क्स मिले हैं पूरे 7 स्टेप के बाद देखिए इन्होंने यहाँ पर ये टी टेबल भी बनाई है। ओके, तो आप लोगों को भी ऐसी अटेम्प्ट करना है, इसको आप देखना चाहो तो स्लो मोशन में देख सकते हो या स्पीड को कम करके देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए इनको 8 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 10 मार्क्स, तो आई थिंक इतने मिलने ही चाहिए थे बच्चे को। और दूसरी तरह की अगर आप देखना चाहें कि यहाँ पर इस बच्चे ने ये जो नल हाइपोथेसिस है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है ये इन्होंने एंड में लिखा है। आई थिंक जब आपको क्रिटिकल वैल्यू गिवन हो तो इस चीज को, नल हाइपोथेसिस को और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को आपको सबसे पहले लिखना है। दैट इज जो आप फर्स्ट स्टेप निकालोगे अगर आपको क्रिटिकल वैल्यू गिवन है तो जैसे ही आपने ये कैलकुलेशन करी यहाँ पर आपको आई थिंक आपको हाइपोथेसिस अपना लिखना था इसके बाद। ओके, तो यहाँ पर शायद इसकी वजह से इनके मार्क्स कट गए हैं, बट आई थिंक इतने 8 आउट ऑफ 10 इज अ गुड मार्क्स। और जैसे कि आपको पता ही है इग्नू कभी भी फुल में से फुल मार्क्स नहीं देता, बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि आपको फुल में से फुल मार्क्स मिल जाए। ओके, 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे, इन्होंने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं। सेक्शन बी की बात करते हैं। इन्होंने सबसे पहले मैन विटनी अटैम्प्ट कर रखा है, तो क्वेश्चन में इन्होंने क्वेश्चन कर रखा है, स्टेप्स लिख रखे हैं। स्टेप्स के बाद इन्होंने चेक करके भी बता रखा है सेम गोस एंड दैट इज करेक्ट। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर इन्होंने 5 आउट ऑफ 6 मार्क्स मिले हैं, तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो ओके। ओके, बिकॉज फुल में से फुल मार्क्स जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ देना आई थिंक इट्स वेरी रेयर थिंग फॉर ए इग्नो। ओके, सेम गोज फॉर द काई स्क्वायर। काई स्क्वायर के लिए भी देखोगे तो इनको 5 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 6। इन्होंने सॉल्व भी सही से कर रखा है और स्टेप्स भी ऐसे ही लिख रखे हैं। तो अगर आपको रेफरेंस में चाहिए हो तो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। तो ये सारी चीज़ें थी, यहाँ पर 4 के 4 इन्होंने न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करे हैं।
फिर ये क्वेश्चन 6 में इन्होंने स्टैट्स का इन्फ्लुएंशियल और डिस्क्रिप्टिव डाटा बताया है। यहाँ पर आई थिंक इनको थोड़े कम मार्क्स मिले हैं, 3 आउट ऑफ 6 मार्क्स यहाँ पर इन्हें मिले हैं। मैंने इनसे बात करी थी तो उन्होंने कहा कि सर थ्योरी का इतना ज़्यादा नहीं पता था और स्टैट्स में काफ़ी ठीक थे। तो आई थिंक इन्होंने यहाँ पर 2.5 पेजेस के अराउंड, सॉरी 1.5 पेजेस के अराउंड भरे हैं, इसलिए शायद इन्हें कम मार्क्स मिले हैं। अगर ये यहाँ पर अराउंड 2 या 2.5 पेजेस भर देते तो आई थिंक ये कन्वर्ट हो जाते आपके 5 आउट ऑफ 6 में। तो उन्होंने टू द पॉइंट ज़्यादा लिख रखा था, थोड़ा इन्हें इलेबोरेट यहाँ पर करना था। सेम किस क्वेश्चन की अगर यहाँ बात करें तो देखिए यहाँ पर उन्होंने 2 पेजेस भरे हैं, तो 2 पेजेस के अराउंड इन्हें 4 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 6, तो दैट इज ऑल्सो ओके। आई थिंक जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप 6 मार्क्स का अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप थ्योरेटिकल लिख रहे हैं तो उसके लिए आप 2.5 भरिए। अगर वो 10 मार्क्स का है कोई भी आपका क्वेश्चन थ्योरेटिकली, तो आप उसके लिए अराउंड 4.5 पेजेस भरिए, तो दैट इज सफिशिएंट। और अगर 3 मार्क्स का है तो आप उसके लिए 1.5 या फिर 1 इज सफिशिएंट। तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर सकते हैं कि 6 मार्क्स का तो 2.5, एक लाइक लपसम लगा के चलिए, बॉल पार्क, ओके। 10 मार्क्स का है तो 4.5 और 3 मार्क्स का है तो 1.5, ओके। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने 2 पेजेस भरे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ना 4 मार्क्स आई थिंक इट्स सफिशिएंट मार्क्स। यहाँ पर हिस्टोग्राम पूछा गया था, 3 में से 3 मार्क्स मिले हैं। देखिए काफ़ी सही इन्होंने लिखा हुआ है और उन्होंने बताया भी है कि मिड पॉइंटिंग को ज्वाइन नहीं करते हैं तो इस तरह से होता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे कि रिग्रेशन इक्वेशन था, यहाँ पर इन्हें 2 मार्क्स इसलिए मिले हैं आउट ऑफ 3। आई थिंक यहाँ पर इनको इक्वेशन के थ्रू और ज़्यादा एक्सप्लेन करना था, जो कि इन्होंने यहाँ नहीं कराया, बट आई थिंक 3 आउट ऑफ 2। तो ये इनका क्वेश्चन पेपर का तो जो था पूरी आंसर शीट है, ये मैंने इनसे मंगवाई थी। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर सारा सॉल्व करा है। कुछ बच्चे कहते हैं सर कि खाली न्यूमेरिकल करने से पास हो जाएंगे, तो आइए इनका ही देख लेते हैं। ये सिर्फ न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे। तो ये देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन था उसमें इनको मिले हैं 6 मार्क्स, ओके। मैं दोबारा दिखा देता हूँ, जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन था उसमें मिले हैं 6 मार्क्स, तो काउंट करते चलना। अनोवा में मिले हैं आई थिंक इनको 8 मार्क्स, तो ये आपके हो गए 14। और 5 मार्क्स मिले हैं इन्हें काई स्क्वायर में, ओके। एंड 5 मार्क्स मिले हैं इनको आपके मैन विटनी में। तो आपका 6, 8, 5 एंड 5, ये आपके हो गए टोटल 24। तो अगर आप देखेंगे जिस बच्चे ने सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकली अटैम्प्ट करा है उसके भी अराउंड 24 के मार्क्स आ गए हैं। और यहाँ पर 6 मार्क्स में आई थिंक इनने जब रिवैल्यूएशन करी तो ये शायद बढ़कर 8 हो गए थे, लेकिन उसकी हम बात नहीं करेंगे। जो मार्कशीट हमारे सामने अवेलेबल है उसकी सिर्फ बात करेंगे। तो यहाँ पर 6, 8, 5, 5 टोटल आपके 24 हो गए। दैट मीन इवन विदाउट डूइंग द थ्योरेटिकल पार्ट आप स्टैट्स को बहुत ईजिली क्लियर कर सकते हैं। न्यूमेरिकल में 24 आ गए हैं, फिर थ्योरेटिकल में ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं लिख पाओगे। इवन जिन बच्चों को कुछ नहीं आता है वो भी समहाउ कुछ ना कुछ बनाकर लिखे आते हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं तो कम से कम 6 मार्क्स आई थिंक उसमें भी आ जाएंगे। तो 30 अराउंड लाना इज़ नॉट ए बिग डील इन द स्टैट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी सब्सक्राइब करें, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि कैसे मार्कशीट को या फिर आपको कैसे इग्नू में आंसर को लिखना है। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफीन शॉट, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।